हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम रियल एनालिसिस से। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा पढ़ लिया था। एक हमारा ये चल रहा था, एक सेट चल रहा था क्लोज इंटरवल ए बी, इसके ऊपर बात कर रहे थे हम। तो ये देख रहे थे कि चेक नेबरहुड ऑफ विच रियल नंबर ऑफ विच रियल नंबर, कौन से रियल नंबर का ये नेबरहुड है ना, ये हम चेक कर रहे थे इसमें ना। तो इसमें थोड़ा सा ओपन इंटरवल वाला तो हो गया था कि यदि आपने अल्फा को किस में से लिया गया है, ओपन इंटरवल ए बी में से लिया गया है, क्योंकि ये भी एस का ही सबसेट, ठीक है, एस का ही क्या है, ये सबसेट है। तो यहां पे हमने प्रूव कर लिया था कि अल्फा क्या बनता है, सॉरी, यहां पे हमने प्रूव कर दिया था कि एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा, और अल्फा किस में से, ओपन इंटरवल ए बी में से। ये इतना हमने प्रूफ कर लिया था। आगे देखते हैं आगे क्या प्रूफ करना बाकी। आगे बात कर रहे हैं यदि अल्फा या तो ए है या बी है। चलो यहां से देखते हैं कि इफ अल्फा इज इक्वल टू ए, अल्फा को क्या ले लिया गया है, ए ले लिया गया है। तो ए क्या, इस ए का नेबरहुड ये एस बनेगा या नहीं बनेगा, ये देखना है अपने को, है ना। तो देखो पहले मैं सेट लिख लेता हूं। यहां पे आपके पास ए पॉइंट है और यहां पे आपके पास बी पॉइंट है। जो भी आप डेल्टा सेलेक्ट करोगे, यहां पे सपोज दैट आपने बिल्कुल डेल्टा, बिल्कुल नजदीक इसके डेल्टा सेलेक्ट किया है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिखता हूं। ये मान लीजिए आपका ए है, और जो डेल्टा जो आपने ये वाला जो डेल्टा सेलेक्ट किया है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये मान लीजिए ये डेल्टा आ गया। तो ये आपके पास ए प्लस डेल्टा हुआ, और इसके इधर क्या हो गया, आपका ए माइनस डेल्टा हो गया। तो एक चीज बताओ, मेरे पास जो ये वाला सेट है ए माइनस डेल्टा से लेकर के ए तक का, ये सारा का सारा इस एस से बाहर है। ए माइनस डेल्टा से ए तक का जितना भी सेगमेंट है ना, वो सेट में नहीं कंटेन कर रहा। तो क्या इसका सबसेट बन पाएगा, नहीं बनेगा। तो यहां पे लिख देंगे डायरेक्ट, सिंस ए माइनस डेल्टा टू ए इज नॉट सबसेट ऑफ एस, ये एस का सबसेट नहीं है। देयरफॉर ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा इज नेवर सबसेट ऑफ एस फॉर एनी डेल्टा। आप कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कर लो, आपने जो छोटे से छोटा डेल्टा सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन जब आप a माइनस डेल्टा करोगे, दैट मीन्स a में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आप इस सेट से बाहर हो गए हो। तो जब इस सेट से बाहर हो गए हो, तो इसका जो लेफ्ट नेबरहुड है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर s के एलिमेंट कहां से एग्जिस्ट करें, ठीक है। इसके एलिमेंट जो होंगे, इसके लेफ्ट पार्ट वाले जो एलिमेंट होंगे, वो एस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए a माइनस डेल्टा कॉमा ए डज नॉट सबसेट ऑफ एस। जब ये इसका लेफ्ट पार्ट नहीं है यहाँ पे सबसेट, तो ये कंप्लीट भी इसका सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एनी डेल्टा यहाँ पे लिख सकते हो आप, फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव के लिए, किसी भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए आपके पास ये सबसेट नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ, एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए। तो ए का नेबरहुड नहीं है। इसी तरह से अपने को बी के लिए देखना है। तो यदि आपने अल्फा को क्या सेलेक्ट कर लिया, बी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे वही पॉइंट, ये आपके पास ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट है। आपका जो सेट है वो ए से लेकर के कहां तक है, बी तक है। आप कोई भी डेल्टा सेलेक्ट कीजिए फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, धनात्मक नंबर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास इधर जो बिल्कुल जो छोटा है, यानी कि जो इसके नजदीक जितना जा सकते हो आप, वो ये वाला एलिमेंट, इसको आप इस तरह से डिनोट कर लो, ये बी है, ये आपका बी माइनस डेल्टा है। तो ये इधर क्या आएगा, बी प्लस डेल्टा आएगा। तो इसका जो राइट वाला पार्ट है, यानी कि बी से बी प्लस डेल्टा तक का जो सेगमेंट है ना, क्या वो एस में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो एस है वो सिर्फ इतना है। लेकिन आपने बी से यदि आपने थोड़ा सा भी आगे गए हो, यानी कि बी प्लस डेल्टा भी गए हो, तो वो इस सेगमेंट के अंदर नहीं है। तो दैट मींस क्लियरली बी टू बी प्लस डेल्टा इज नॉट सबसेट ऑफ एस, ये एस का सबसेट नहीं है।
एस का सबसेट नहीं है, तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा इज नॉट सबसेट ऑफ एस। और यदि ऐसा नहीं है तो आप जानते हो कि यहां से एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ बी, बी का भी नेबरहुड नहीं है। तो हमने पूरे क्वेश्चंस में हमने ये देख लिया कि यदि एलिमेंट यानी कि जो अल्फा है वो इस एस से बाहर है, ये अल्फा यदि इस एस से बाहर है, तब आपको पता है कि अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा उसके अंदर कभी भी सॉरी उसमें तो हमेशा अल्फा बिलोंग करेगा, लेकिन उस सेट में नहीं है तो वो सब सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर आपने ये लिया था अल्फा बिलोंग्स टू ओपन ए बी, तो इसके लिए नेबरहुड बन गया था, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट जो थे है ना उनका नेबरहुड है कौन, एस। फिर आपने यहाँ पे इनके जो ये साइड वाले जो पॉइंट है उनको चेक किया कि क्या ए और बी ये भी इसके नेबरहुड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो आपने देख लिया कि एक के लेफ्ट वाला पार्ट और बी के राइट वाला पार्ट वो एस के अंदर कंटेन नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये सब नेबरहुड भी नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया नोट। चलिए अब इसी से रिलेटेड देखिए, जिस तरह की आपके पास ही नेबरहुड की डेफिनेशन थी है ना, सेम डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की है ना, लेकिन यहां पे आप एस को नेबरहुड कह रहे थे, वहां पे अल्फा को इंटीरियर पॉइंट कहा जाएगा, किसका, एस का। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट या फिर आप कह सकते हो इसको आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु। ठीक है, सेम डेफिनेशन जैसा आपने यानी कि जो कंडीशंस है वो नेबरहुड वाले ही कंडीशन यूज होंगी। देखो क्या डेफिनेशन, let S is subset of R, let S is subset of R and alpha belongs to R। ये अल्फा आर में से लिया जा रहा है, यानी कि रैंडमली लेकर के चल रहे हैं आप, कोई भी रियल नंबर सबको वेरीफाई करते हैं। S subset of R and alpha belongs to R, then alpha is said to be interior point is said to be interior point of S if there exists delta positive such that alpha minus delta alpha plus delta is subset of S। ये आप देख रहे होंगे कि जो ये डेफिनेशन है ना, कुछ इसी तरह से मिलती जुलती डेफिनेशन किसकी थी, नेबरहुड की थी, लेकिन वहां पे सिर्फ डिफरेंस इतना था कि वहां पे आप एस को नेबरहुड कह रहे थे अल्फा का, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, अल्फा को इंटीरियर पॉइंट कहा जा रहा है एस का। ठीक है, तो लिख लीजिए, माना एस सबसेट ऑफ आर तथा माना एस सबसेट ऑफ आर तथा अल्फा बिलोंग्स टू आर, तब अल्फा एस का आंतरिक बिंदु, तब अल्फा एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि, अब ये कंडीशन लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है, यदि देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ एस। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना। एक चीज बताओ मेरे को, वहां पे जब हमने नेबरहुड चेक कर रहे थे तो सेट ऑफ इंटीजर यानी कि ये जो सेट लिए थे आपने, जो ये नेचुरल नंबर का सेट लिया था, एक आपने इंटीजर्स का सेट लिया था, एक आपने ये नहीं लिया था, एक लिया था आपने फाइनाइट सेट लिया था, परिमित समुच्चय। ठीक है, और क्या था आपके पास, हाँ ये भी थी, परिमेय संख्याएं थी और अपरिमेय संख्याएं थी, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ये क्या थे, क्या किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड थे? हमने वहां पे देखा था ये किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड नहीं थे, तो ये किसी भी रियल नंबर का क्या नहीं, सॉरी कोई भी रियल नंबर इनका क्या नहीं बनेगा,
आंतरिक बिंदु भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन सब के लिए आपके पास कंडीशंस थी, यानी कि एस आपके पास यदि ये है, इनमें से कोई भी है, इनमें से कोई भी है आपके पास, तो आपने देखा था फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव के लिए अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इज नॉट सबसेट ऑफ एस। तो ये जितने भी, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल यूज कर लिया है ना। अब सारा एक साथ, नेचुरल नंबर, जेड पूर्णांक संख्या है, फाइनाइट परिमित समुच्चय क्यों परिमेय संख्या है, या फिर रेशनल नंबर क्यों कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो इनके लिए किसी भी डेल्टा के लिए, तो यहां पे आया था आपके पास अल्फा इज, यहां से क्या मिल गया, अल्फा इज नॉट इंटीरियर, अल्फा इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, अल्फा इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, इसी में आप एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लो एक चीज, यहां पे बस एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एस नोट। क्या पढ़ते हैं इसको, एस नोट। इसको कहा जाता है सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, यानी कि एस के इंटीरियर का मतलब है आंतरिक, एस के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, एस के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय। तो ऑब्वियसली बात है, आपने पास ये जितने भी एस थे, है ना, इनके कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं आया था, तो आप यहां पे लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर का सेट क्या आया है, फाई आया है। क्योंकि इंटीरियर का सेट क्या आया है, फाई आया है। क्यों कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का सेट क्या आया है, फाई। कोई भी फाइनाइट सेट है आपके पास, तो उनके इंटीरियर का जो सेट आया है वो भी क्या आया है, फाई। और एक बच गया जेड, तो जेड के इंटीरियर का भी सेट क्या आया है, फाई। एस जिन जिन बिंदुओं का नेबरहुड है, क्या एस जिन जिन बिंदुओं का नेबरहुड है, यानी कि प्रतिवेश है, उन्हीं बिंदुओं का, सॉरी वही बिंदु क्या मिलेंगे, एस के आंतरिक बिंदु मिलेंगे, वही बिंदु क्या मिलेंगे, एस के आंतरिक बिंदु बनेंगे। ठीक है, हो गया ये नोट। अब देखिए आगे, यदि आपने वहां पे आपने देख लिया था किसका, यदि ये एग्जांपल लेकर के चलो, एस आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी है। ठीक है, ये जो सेट एस था, ये किन किन बिंदुओं का नेबरहुड बन रहा था, ओपन इंटरवल ए बी का नेबरहुड बन रहा था। तो इसके जो इंटीरियर का सेट आएगा वो भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल ए बी आ जाएगा। तो देखिए, इफ अल्फा बिलोंग्स टू किस में से, क्लोज इंटरवल ए बी में से, देन फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस, इज सबसेट ऑफ एस। सो ऑल एलिमेंट्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, इस ओपन इंटरवल ए बी का प्रत्येक बिंदु, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, यानी कि आप एस की जगह क्या लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्योंकि यही बन रहा था आपके पास, तो आप लिख सकते हो दैट इज क्लोज इंटरवल ए बी के इंटीरियर का सेट आया आपके पास ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। आपने ये देख लिया था। दूसरा, यदि और एक एग्जांपल बात करें, यदि एस आपके पास ओपन इंटरवल ए बी है ना, एस बराबर आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, ये सब इसी में कंटेन आ जाएगा। तो देखो, यदि अल्फा को इस एस से बाहर लिया जाएगा, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा जो होगा वो कभी भी सबसेट नहीं बनेगा इसका, फॉर
फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, किसी भी डेल्टा के लिए आपके पास ये सब सेट नहीं बनेगा, तो कह देंगे कि अल्फा इज नॉट इंटीरियर, अल्फा इज नॉट इंटीरियर ऑफ एस, एस का आंतरिक बिंदु नहीं है ये अल्फा, इससे बाहर है तो, और यदि इसके अंदर है तो फिर हमने देख ही लिया है, यदि इफ अल्फा बिलोंग्स टू किस में से, ओपन इंटरवल ए बी में से, तो कोई भी आप डेल्टा सेलेक्ट कर लीजिए फॉर एनी डेल्टा, है ना, आपको एक जरूर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ एस। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास ए आपका यहाँ पे है और बी आपका यहाँ पे है, और इसके अंदर का जितना भी सेट है ये अपने पास ए बी, ये जो सेट है ये आपका एस है। यदि अल्फा आपने ओपन इंटरवल ए बी में से सेलेक्ट किया, कहीं पे भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, जैसे आपने ये अल्फा लिया है, ठीक है, तो अल्फा माइनस डेल्टा यानी कि कोई ना कोई एक तो डेल्टा मिलेगा ही ना, जिसके लिए आप ये हो जाएगा, तो देखो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, है ना, वो सबसेट बन जाएगा किसका, एस का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, हो गया नोट। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो जिस तरह से आपके पास इस वाले इंटरवल का जो इंटीरियर का सेट आया था वो ये आया है, इसमें भी आपके पास ओपन इंटरवल ए बी के इंटीरियर का सेट क्या आ गया है, ये खुद ही आ गया है। ओपन इंटरवल ए बी का इंटीरियर का सेट क्या आ गया है, ओपन इंटरवल ए बी ही आ गया है। अब यदि मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं तो देखिए, ये आपने कैसा इंटरवल बना लिया, सेमी ओपन सेमी क्लोज, अर्ध विवृत अर्ध संवृत अंतराल। तो वही देखो अल्फा यदि इसके अंदर है तो आपके पास ये हो जाएगा। आप ये पहले भी देख चुके हैं कि ए जो है वो क्या नहीं बनता, इंटीरियर नहीं बनेगा, क्योंकि ये एस जो है वो एक का नेबरहुड नहीं है। अब इधर से तो ओपन ए बी है तो यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां पे भी इनके इंटीरियर का सेट क्या आएगा आपके पास, इसके इंटीरियर का जो सेट आएगा, इसके इंटीरियर का सेट भी क्या आएगा, ओपन ए बी आएगा। और सिमिलरली ए बी के इंटीरियर का सेट भी क्या आएगा आपके पास, ए बी आएगा। ठीक है, इंटीरियर का सेट क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। याद हो गया? ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड जो है मैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन और लिखवा रहा हूं। ये इंटीरियर पॉइंट था, है ना, एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, विवृत समुच्चय या ओपन सेट, क्योंकि मैं वहां पे सारे इंटीरियर वालों को ना एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, तो वो डेफिनेशन और लिख लेते हैं, ओपन सेट। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है ना? कहीं कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट कर दिया करो कि सर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। कहीं पे भी आपको इस तरह से लग रहा हो कि सर इंग्लिश में ज्यादा हो रहा है या फिर हिंदी में कुछ ज्यादा हो रहा है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, ओपन सेट। ओपन सेट, ओपन सेट यानी कि क्या बोलते हैं उसको आप, विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय, ओपन इंटरवल अलग होता है, ओपन सेट अलग। ठीक है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, माना एस सबसेट है आर का, तब एस को, तब एस को विवृत समुच्चय कहते हैं। तब एस को विवृत समुच्चय कहते हैं यदि एस का प्रत्येक अवयव, एस का प्रत्येक अवयव एस का आंतरिक बिंदु हो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस आर इंटीरियर इज इंटीरियर ऑफ एस, ऑफ। ठीक है, माना एस सबसेट आर, तब एस को
विवृत समुच्चय कहते हैं यदि S का प्रत्येक अवयव, यदि S का प्रत्येक अवयव, यदि S का प्रत्येक अवयव S का आंतरिक बिंदु हो, S का प्रत्येक अवयव S का आंतरिक बिंदु हो। इसका एग्जाम्पल में आपने देख लिया था अभी ना, इसका एग्जाम्पल आपने देखा था अभी, ओपन इंटरवल ए बी था, ओपन इंटरवल ए बी। इसके इंटीरियर का सेट क्या आया था, इसका इंटीरियर का सेट ये आया था आपके पास, पूरा का पूरा यही, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या निकला कि एवरी ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, यानी कि प्रत्येक विवृत अंतराल, प्रत्येक विवृत अंतराल एक विवृत समुच्चय होता है, एक विवृत समुच्चय होता है, ठीक है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, ये देखा अभी, ठीक, ओके। तो आज की क्लास बस इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपन, ओके, बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि उन तक भी क्लास या फिर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।